वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बअदी वला रसूल बअदी। बाद तौहीद के मतवालो, शमे नबुव्वत के परवानो, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, रौनक स्टेज उलमाए किराम, सामने हाजिर हम उम्र साथियों, नौजवान बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ऐसे सलाम का जवाब दे रहे हो जिसे मालूम हो रहा मैं चंदा मांग रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है। पहल इतने ठंडे दिल से नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि माहौल बन जाए और जो लोग मर्द होने के बावजूद भी इधर उधर ओटले पे बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो महफिल में आ जाएं। ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। ये नाम है जश्न गौसुल वरा। महीना भी 11वीं का है और चाहने वाले भी गौसो ख्वाजा के हो। कुछ अर्ज़ करूं, बात जहन में आ गई। मैं तो तकरीर कोई मजमून बनाता नहीं हूँ, यूँ ही जो आप चाहते हो इसे आ जाती है जहन में कि आप गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हो, तो जिसको हम चाहते हैं उसकी मानते भी हैं। मौजू मेरा कुछ और है, लेकिन ये एक आधगाही नुक्ते की बात तो सुन लीजिए कि 12 आप हजरात ने समाअत किया है, सुना है कि मेरे गरीब नमाज ने अजमेर की धरती पर कुछ ऊँटों को बिठा दिया था, तो ज़माने ने कोशिश कर लिया, वो उठे नहीं। पूरे कहानी में वाक़े में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नुक्ता देना चाहता हूँ कि आप मानते कितना हो इस चीज़ पे। कभी आपने गौर किया, वाक़या तो सुना है आपने कि ऊँटों ने भी उठने की कोशिश किया था। बिठाया मेरे गरीब नवाज ने, उठाने वाले जब उठाने आए तो ऊँटों ने भी उठने की कोशिश किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ऊँटों ने उठने की कोशिश नहीं किया था। क्यों? कि जब तक बिठाने वाला का हुक्म नहीं होगा जब तक उठेंगे नहीं हम। तो उन्होंने कोशिश नहीं किया उठने के लिए। इतने फर्माबारदार थे वो, 4 पाँव का जानवर ये जानता था कि मुझे अल्लाह के वली ने बिठाया है, हिंदुस्तान के राजा ने मुझे बिठाया है, तो हम उठेंगे नहीं। वो सही माने में अपने गरीब नवाज का मानने वाला वो ऊँट थे गरीब नवाज के मानने वाले। हम नारा तो ज़रूर लगाते हैं गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हकीकत देखो अगर तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है, फर्माबरदारी नज़र नहीं आती है, इताअत नज़र नहीं आती है। तो मैंने बोला था कि जो इधर उधर बैठे हैं, अगर दिल में उस गौसे समदानी की मोहब्बत है और गौसे समदानी के साथ साथ मैंने कलाम मुक़द्दसा की वो आयत करीमा तिलावत किया है जिस अजीम हस्ती के बारे में रब ने अपने मुक़द्दस कलाम मजीद के अंदर 1-2 मरतबा नहीं 15 जगहों पर रब ने इरशाद फरमाया है। और आज का फरसूदा माहौल ये जश्न गौसुल वरा है। गौसे पाक की अजमत तो समाअत करोगे आप, लेकिन आज का फरसूदा माहौल, आज का बिगड़ा हुआ माहौल और कुरान और हदीस की रोशनी में हम जब नौजवानों पे नज़र डालते हैं तो हमें कुछ उल्टा नज़र आता है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी क्या सही मानों में ईमान वाले हैं।
अल्लाह व रसूल के फरमान पर हम अमल करने वाले हैं कि नहीं हैं। और अगर अल्लाह व रसूल के फरमादात पे हम अमल करने वाले हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हुकूक कितने तरह के होते हैं, हक कितने तरह के हैं। और जब तक हक नहीं मालूम होगा तो जाहिर सी बात है आप हक मारोगे। हक का पता नहीं तो हक खाओगे, दूसरे का हक मारोगे। तो उलमाए किराम ने 3 हुकूक बयान किए हैं और खुदा की कसम अगर मोमिन ये 3 हक अदा कर लेना तो मुझ जैसा गुनहगार भी गारंटी दे देगा कि तुम जन्नती हो। पहली चीज़ है हुकूकुल्लाह। क्या चीज़ है? हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक। किसका हक? अल्लाह का हक। अब अल्लाह का हक क्या है पता नहीं है। कुछ लोग रमज़ान में 2 दिन रोज़े रख के समझते हैं कि मैंने अल्लाह का हक अदा कर दिया। कुछ चंद सिक्के जहाँ हज़ारों में ज़कात निकलते हो, कुछ सिक्के निकाल करके दे दिए, समझते हैं कि हमने अल्लाह का हक अदा कर दिया। चंद सजदे मार लिए तो समझते हैं हमने अल्लाह का हक अदा कर दिया। तो सुन लो, नमाज व रोज़ा हज व ज़कात ये अल्लाह के हक हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बहुत शार्ट में जाऊँगा मैं इस चीज़ पे। नमाज व रोज़ा हज व ज़कात ये किसके हक हैं? अल्लाह के हक हैं। अब अपने दामन में हम झांक करके देखें कि हम अल्लाह के हक को कितना अदा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ नमाज। नमाज कितनी हम पढ़ते हैं? गौसे पाक की 11वीं हम बनाएं, बिरयानियां हम बनाएं, किताबों में ढूंढता दूसरा है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, हराम है कि शिरक है। तो जब तुम्हारे लिए बिरयानी है तो ये इबादत किसके लिए है? याद है गौसे पाक तुम्हारे लिए है, तो फिर ये नमाज किसके लिए है? नमाज की बात आई तो सुनो, जिस गौसे पाक की हम याद मना रहे हैं, जिनका पूरा खानदान ही वली और औरतें सारी वलिया, माँ भी वलिया, नाना भी वली, बाप भी वली और फूफी भी वलिया। करते हैं बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, आप क्या करती हैं? झाड़ू लगाती हैं, घर में सारा कचरा इकट्ठा कर देती हैं, 2 रकात नमाज पढ़ती हैं, रब की बारगाह में अदा करती हैं और अर्ज़ करती हैं मौला मैंने झाड़ू लगा दी है, पानी का छिड़काव तू कर दे। झाड़ू होता ना हमारे यहाँ, झाड़ू लगा के पानी छिड़कते हैं। अर्ज करती है मौला झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब इस पे छिड़काव तू कर दे। किताब बताती है, तारीख बताती है कि हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फूफी अभी दुआ से हाथ नीचे नहीं आए थे कि रब्बे कदीर ने ऐसी बारिश की कि पूरा बगदाद का इलाका सर सब्ज़ सादाब हो गया, हरियाली आ गई, इतना पानी गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब बिरयानी उनके नाम की हमारे लिए है तो ये बात है किसके लिए है? इबादत की बात आती है, आपकी वालदा को देख लो, फातिमा सानी नाम है, हज़रत फातिमा सानी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मर्द हजरात तो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी माएँ और बहनें नमाजों से कितनी दूर हैं और बहाने भी कैसी करती हैं। बच्चा पेशाब कर देता है, क्या कहती हैं? बच्चा पेशाब कर देता है, घर में काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ओ घंटे घंटे भर टिप टॉप करने वाली मेरी माँ और बहनों, चेहरों पर पुट्टियां लगाने वालों मेरी माँ बहनों, सुनो, ये चेहरे की पुट्टियां उस दिन काम नहीं आएंगी, सारे चेहरे का नूर धुल जाएगा उस वक्त जब रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिरी दोगी। उस वक्त कौन सा चेहरा दिखाओगी? खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की सरदारा होंगी और दुनिया की तमाम ईमान वाली औरतें उनकी सरगर्दगी में जन्नत के अंदर जाएंगी। कौन सा चेहरा दिखाओगी खातून जन्नत को? और ये उज़्र और बहाना भी वहां नहीं चलेगा कि बच्चे थे, क्योंकि तुम औरतों की जन्नत में ले जाने वाली जो सरदारा है ना, वो इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बाबरकत है और ये इबादत में भी बेमिसाल हैं।
कैसी मिसाल, जो मिसाल न मिले ऐसी भी ज़ात है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात बाबरकत की, कि फ़राइज़ अदा करने के बाद जब नमाजों में रात के वक्त पेशानी सजदे में रखती थी तो सुबह हो जाती और रब की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला तूने रातें इतनी छोटी बना दिया कि तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा अदा नहीं होता है। ओ मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया के काम धंधे ही रह जाएंगे। घर में बरकतें चाहती हो, औलाद फरमा बरदार चाहती हो, रब की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, नमाजों के लिए वक्त निकालो, इसलिए कि कल जब हाथ से वक्त निकल जाएगा ना। तो मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ा था, ट्रक वाले भी बड़े कमाल के होते हैं, बड़े अजीब व गरीब चीज़ें लिखवाते हैं, बड़ी नसीहतें वाले चीज़ें लिखते हैं। एक बार मैं आष्टा रोड पर, मेरी आदत में टहलने जाता हूँ, बात आ गई है तो बता रहा हूँ। ट्रक जा रहा था, पीछे मैंने देखा ट्रक वाले ने पीछे लिख रखा था, क्या? आज अमल है हिसाब नहीं। क्या लिखा था? आज अमल है हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा अमल नहीं होगा। बड़ी भारी चीज लिखा था उसने कि आज अमल है हिसाब नहीं। हम कितनी नेकियां कर रहे हैं पता नहीं, हमारे नामे अमाल में कितने गुनाह हैं हमें पता नहीं। आज अमल है, लेकिन जब हश्र का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाने से पे होगा, हर कोई इज़हबू अला गैरी कह रहा होगा, उस वक्त कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह का कुरान कहता है बाप बेटे से, बेटी बाप से भागती हुई नजर आ रही होगी, कोई किसी का नहीं होगा। ऐसे आलम में जब हिसाब होगा तो वहां अमल नहीं होगा। ये दुनिया दारुल अमल है मेरा भाई, ओ मेरी माँ बहनों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। इसलिए मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। रब ने हमें यहाँ भेजा है, वरना ये इबादतों की बात अगर है ना तो हमसे बहुत बढ़िया इबादत करने वाली मखलूक अल्लाह की मौजूद है, वो फरिश्ते हैं। कौन है? और कुछ चीज़ें ऐसी, फरिश्तों की बात आई तो सुन लो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम में हैं उनमें नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने लक़द करमना बनी आदम का ताज फरिश्तों के सर पे नहीं, इंसानों के सर पे रखा। अगर करामतों बुजुर्गी की ताज अगर रखा गया तो हजरत इंसान के सर पे रखा गया। क्यों? कि रब ने 3 चीज़ें ऐसी हमें दिया है जो फरिश्तों को नहीं दिया है। मालूम है कौन सी 3 चीज़ें? रब ने पहली चीज़ ये कि हमें पेट दिया है, फरिश्तों को पेट नहीं दिया है, उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं है। जब फरिश्तों ने कहा था ना कि अल्लाह इनको बनाएगा जो जाके फसाद करेंगे, तो रब ने फरमाया था तुम्हारी निगाह फसादियों के ऊपर है, मेरी निगाह तो मेरे महबूब के ऊपर है। इनको भेजूंगा, उसके बाद इनके अंदर अपने महबूब को भेजूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तक आज तक जितने भी इंसान आए, आ गए, आएंगे, ये 3 चीज़ें ज़रूर हैं सबके अंदर, और ये 3 ही चीज़ फरिश्तों में नहीं है। पहली चीज़ क्या है? पेट नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है? फरिश्तों के पास दिमाग नहीं है, इसलिए कि वो तो ना खाते हैं ना पीते हैं। अगर दिमाग चलना है तो फिर खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, दिमाग को चलाने के लिए खाने पीने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को दिमाग नहीं दिया, सोचने की ज़रूरत नहीं है। रब ने जो कह दिया वो करना। अगर दिमाग दे देता रब तो फरिश्ते भी सोचते करूँ कि ना करूँ, जैसे इब्लीस सोच रहा था, जैसे इब्लीस सोच रहा था। तो फरिश्तों के अंदर रब ने दिमाग नहीं रखा, और रब ने फरिश्तों को तीसरी चीज़ नहीं दिया, वो दिल है। क्या है? दिल नहीं दिया रब को, रब ने फरिश्तों को। क्यों? सारा निज़ाम ये पेट और ये दिमाग और दिल से ही है। सारा निज़ाम किससे है? पेट और दिमाग और दिल से। पेट भरा है, दिमाग चल रहा है, और दिमाग का कनेक्शन किससे है? दिल से है। दिमाग सोचता है और भेजता कहाँ है? दिल के अंदर, और फिर दिल फैसले करता है। अगर दिल अच्छा फैसला करे तो फिर बंदा नेक होता है। एक अल्लाह और रसूल के बाद
जो 3 हुकूक मैंने बताया वो सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हक किसका है? रसूल गिरामी वक़ार का है। सबसे ज़्यादा हक किसका है? मेरे नबी का है। हम पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? मेरे नबी का है। अगर ये ईमान नहीं तो फिर समझ लो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता। कब तक? जब तक वो अपने जान से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करने लग जाए, अपने आलू औलाद से ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करने लग जाए। तो है ईमान वालों, सुन लियो, सबसे ज़्यादा हक तुम पर किसका है? अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का है। उसके बाद किसका हक है? उसके बाद तुम्हारा नफ्स का तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक है। आप सोच रहे होंगे नफ्स क्या चीज़ है, तो आओ बताऊं, हदीस की रोशनी में बताऊं। हज़रत उमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दिन भर रोज़े रखते हैं, रात भर नमाज़ें पढ़ते हैं, और रोज़े और नमाज़ों की हालत ये हो गई कि रखते रखते, क्योंकि रोज़े से नफ्स मर जाता है, आँखें धंस जाती हैं। देखा होगा आपने, जो 1 महीने रोज़े रखते हैं रमज़ानों में, उनकी चेहरे की रंगत बदल जाती है, लेकिन जो ही ईद का दिन आता है चेहरे पर शादा भी आ जाती है। तो रोज़ा क्या करता है? मेरे आका फरमाते हैं नफ्स को मार देता है रोज़ा। रोज़ा वो है जो जिस्म को कमज़ोर कर देता है। रोज़ा वो है जो आंखों को धंसा देता है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर निगाह नबूवत पड़ी। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर बिन आस, मैंने सुना है कि तुम दिन में रोज़े रखते हो, रात भर जग करके नफिल नमाजें पढ़ा करते हो। अर्ज़ करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अमर बिनास, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारे बीवी का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है। रोज़ा भी रखा करो और नमाज़ें भी पढ़ा करो, कुछ सो भी लिया करो, रात को जगा भी करो। पता चला कि तुम्हारे जिस्म के ऊपर तुम्हारे नफ्स का भी हक है। और एक रिवायत सुनाता हूँ, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अबू सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों के अंदर मुस्तफ़ा करीम ने अखुवत कायम किया था। यानी मदीने में जब मेरे नबी तशरीफ़ लाए तो एक दूसरे का भाई बना दिया था। जो हिजरत करके आ गए थे उनको, उनका कोई यारो मददगार नहीं था। मदीने के अंदर वो ऐसा लगता था उन्हें कि सारा कबीला छोड़ के मक्के में चले आए हैं, यहाँ कोई अपना ख़ानदान वाला नहीं है। दिल नहीं लगता था। मेरे करीम नबी ने एक अंसारी सहाबी को पकड़ा और एक मुहाजिर सहाबी को पकड़ा, एक दूसरे का भाई बना दिया। ये तुम दोनों भाई हो। अल्लाह अकबर। अखुवत की बात आई हो तो सुन लो। आज हम कहाँ हैं? एक भाई का दुश्मन है, पड़ोसी का दुश्मन है। कहाँ पहुँच गई है कौम मुस्लिम, जिसके नबी का यह फरमान हो कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रात भर सोया रह गया, हश्र के मैदान में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई की बात छोड़ दो, नफरतें क्या हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तुम्हारे पड़ोसी की, हज़रत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन मेरे पास इतनी मर्तबा आए, क्या पैगाम लेकर के आए? ग़ैब नबी ने इरशाद फरमाया, पैगाम ये लेके आते रहे कि अल्लाह के रसूल, पड़ोसियों का ये हक है। कभी ये लेकर के आते थे कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम भेज रहा है और पड़ोसियों का ये हक है। मेरा नबी फरमाते हैं, सिदरा के मकी जिब्रील अमीन पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी बार आए कि मुझे ख्याल होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मीरास में पड़ोसियों का भी हक हो जाए। क्या हालत हो गई। तो हुकूक की बात कर रहा था मैं। एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी, जो मदीने वाले ईमान लाए थे वो अंसारी कहलाए, जो अपना घर बार छोड़ करके आए वो मुहाजिर कहलाए। मेरा नबी ने एक दूसरे का भाई बना दिया। और भाई की बात है तो सुनो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये कौन हैं? ये वो सहाबी रसूल हैं, उशरे मुबशरा में से हैं। ये जन्नती सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। जिनको भाई बनाया गया, इनको वो अपना हाथ पकड़े उनका और लेके अपने घर गए। कहा, मुस्तफ़ा ने तुमको मेरा भाई बनाया है, मेरा नबी ने मेरा भाई बनाया है, तुम घर चलो। मैं घर ले गए। कहा, आधा मकान तुम्हारे लिए है। आज हालत हो गई, एक पेट से पैदा हुआ, कहता पूरा मकान मेरा है, भाई को घर से बाहर कर रहा है। एक वो मुस्तफ़ा करीम ने अपने एक भाई बनाया गया था, एक रिश्ता अखुवत कायम किया गया था। मुस्तफ़ा करीम ने जिसको भाई बना दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ के वो ले गए। कहा, ये मकान आधा, ये प्रॉपर्टी आधा ही तुम्हारे लिए है, इसलिए कि मेरा नबी ने को मेरा भाई बना दिया है, तो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है। मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, उसको आप अपनी निकाह में ले लो। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अपनी 2 बीवियों में से एक को तलाक दे करके हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देने के लिए तैयार हो गए। कुर्बान जाओ अखुवत पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मेरा भाई, न तेरी दौलत की ज़रूरत है, न तेरे मकान की ज़रूरत है, न तेरी बीवी की ज़रूरत है। मदीने की बाजार का रास्ता बता दे, कहाँ मदीने की बाजार लगते हैं। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसले के आला हजरत निज़ामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। बाजार पहुंचे और फिर पनीर और शीरे की इसका घी का धंधा शुरू किया। अल्लाह के प्यारे नबी की दुआएं बरकत लाईं तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े मालदारों में शुमार हुए। तो बात अखुवत की मैं कर रहा था कि अखुवत इसको कहते हैं। आज हालात क्या हो गए, हम भाई का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं, बहनों का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। ये जान लो अल्लाह के जो हुकूक हैं उसकी मशीयत वो चाहे तो माफ़ कर देगा। नमाजों में कमियां हो गई, रोज़ों में कमियां हो गई, उसकी मशीयत है वो माफ़ कर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे का हक़ तुमने खाया है तो हशर के मैदान में रब फरमाएगा मुझसे क्यों माफ़ी मांगता है, मुजरिम तो तू उसका है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा ये दोनों भाई हैं। सलमान फ़ारसी पहुँचे कुछ दिनों के बाद और आपने देखा हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जौज़ा मोहतरमा को, तो आपकी निगाह जब उन पे पड़ी, उनकी निगाह पड़ी जब, तो आपने देखा मैले कुचैले लिबास में हैं। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी को मैले कुचैले लिबास में देखा आपने। तो आपने पूछा कि ये क्या हालत बना रखी है आपने। तो फरमाती हैं कि तुम्हारे भाई अबू दरदा को दुनिया की चीज़ों से रग़बत नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं है, उन्हें मोहब्बत है तो नमाज और रोज़ों से मोहब्बत है। इतने दिनों के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी मिले थे। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना बनवाया, दस्तरखान लग गए और दस्तरखान पे खाना आ गया। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप खाना तनावल फरमाइए, मैं नफिल रोज़े से हूँ, मैं नफली रोज़े से हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊँगा, जब तक तुम ना खाओगे मैं नहीं खाऊँगा। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने नफिल रोज़े तोड़ दिए, साथ में खाना खाए। इशा की नमाज के बाद वो नफिल नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ पकड़ा और कहा सो जाओ। फिर एक बार रात में उठे, हज़रत सलमान फ़ारसी ने फिर हाथ पकड़ा और कहा सो जाओ, फिर सो गए। रात का आखिरी पहर हुआ, हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत सलमान फ़ारसी ने जगाया और कहा तो उठो, तहज्जुद का वक्त हो गया है। नमाज तहज्जुद अदा किया दोनों ने। सुबह के वक्त नबी की बारगाह में पहुँचे। हज़रत सलमान फ़ारसी हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, पिता का उम्मी अभी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। मैंने अबू दरदा सहाबी के साथ ये किया है, ये रोज़े से थे, इनका रोज़ा तोड़वाया था, ये रात भर जगते थे, मैंने रात में इनको सुलाया है। या रसूल अल्लाह मैंने सही किया है या गलत किया है? लबाए नबूवत खुले, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए सलमान फ़ारसी तुमने सही किया है। ए अबू दरदा तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे रूह का भी हक है, तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, तुम्हारी आंखों का भी हक है। नमाज़ें भी पढ़ो, सोया भी करो, रोज़े भी रखा करो और खाया भी करो। मतलब रोज़े रख के नहीं खाया करो, एक दिन रोज़ा रखो दूसरे दिन रोज़ा मत रखा करो। ये तो हुआ नफ्स। अब आओ उस मुअज़्ज़ज़ हस्ती के बारे में बात करूं जिससे हम और आप अक्सर गाफिल हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि अल्लाह कुरान में एक जगह नहीं 15 जगहों पर रब ने इरशाद फरमाया है, अपनी इबादत के साथ जोड़ करके जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं दुनिया की इस मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के बारे में भी फरमा दिया। जहां रब ने यह फरमाया अपने शुक्र के बारे में फरमाया, वहीं यह भी कह दिया कि मेरा शुक्र अदा करो तो इनका भी शुक्र अदा करो। कहीं रब ने फरमाया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। एक जगह यह फरमाया वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, जब तुम्हारे रब ने वादा लिया किससे? बनी इसराइल से। किस बात का? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। किसकी इबादत करोगे? अल्लाह की इबादत करोगे। अब अल्लाह के सिवा में सभी आ गए, अल्लाह के सिवा में। यही फ़र्क है मानना और पूजना में। क्या है? मानना और बेशक पूजना में फ़र्क है।
कुछ लोगों ने कहा ये सुन्नी गौसे पाक को मानता नहीं, क्या कहता है, पूजता है। माज़अल्लाह, क्या कहता है, गरीब नमाज को क्या कहता है, पूजता है। ओ बदबख्तों, तुमसे ज़्यादा अक़ीदे तौहीद हमारा मजबूत है, क्योंकि हमने हमारी किताबों में कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह झूठ से पाक है, बोल सकता ही नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता वैज़ा अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, जब तुम्हारे रब ने बनी इस्राइल से वादा लिया किस बात का, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की करते हो, किसी की इबादत। मज़ारों पे जाते हो, मज़ारों की इबादत करते हो। अरे कब्रों पे जाते हो तो क्या कब्रों की इबादत करते हो? अरे बोलो ना, तुम पे इल्ज़ाम है कि कब्र पे जाके कब्र पूजते हैं। माज़अल्लाह, क्या कहते हैं, हाँ इन अंधों को यही दिखता है, क्या जाते कहते हैं, पता नहीं मज़ारों से क्या दुश्मनी हो गई है, इनको मज़ार यानी कब्रों में नहीं जाना है, इनको तो कहीं और ही जाना है। तब कब्रों से अगर इतनी ही एलर्जी है तो कहीं और जगह बना लें वो अपना है। मज़ारों पे जाया करो, बरकत हासिल होती है। तो रब ने क्या फरमाया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, इबादत किसकी करनी है, अल्लाह की। रोज़े किसके लिए, अल्लाह के लिए। नमाज़ें किसके लिए, अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए, अल्लाह के लिए। हज किसके लिए, अल्लाह के लिए। उम्रा किसके लिए, अल्लाह के लिए। सदक़े किसके लिए, अल्लाह के लिए। खैरात किसके लिए, अल्लाह के लिए। पता चला सारी इबादतें किसके लिए, अल्लाह के लिए। और सारी इबादतों की जो जान है वो जान है नमाज। नमाज किसके लिए, अल्लाह के लिए। और सुन्नियों, तुम पे इल्ज़ाम है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा सुन्नी नमाजी नहीं है और इनके सभी नमाजी हैं। चले जाओ इनके गढ़ में, देखो कैसे कैसे शराबी और जुआरी सब मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि धुल धुला के आ गए हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो कि हमारे पर ही है, ठप्पे हम पे लगते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, मज़ार पे जाते हैं। हम मज़ार वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं और न्याज वाले भी हैं। क्या हैं, नमाज वाले भी हैं और न्याज वाले भी हैं। यहाँ नमाज और न्याज दोनों है। पता चला एक हाथ में अगर इबादत इलाही है तो दूसरे हाथ में अल्लाह वालों का दामन है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। और ये दामन जब है ना तो गुमराह नहीं हो सकते हैं। तो ये मैं ला ताबुदूना इल्लल्लाह पे ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा, बस ये सुन्नियों जान लो कि नमाज फ़र्ज़ है और पढ़ा करो। इसलिए कि नमाज हर उस अल्लाह के महबूब की अदा है जिससे हम प्यार करते हैं। नमाज किसकी अदा, महबूब इलाही की अदा। नमाज किसकी अदा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की। नमाज किसकी अदा, साबिर पाक की। नमाज से प्यार किसको, मखदूम सिमना को। नमाज से प्यार किसको, गरीब नमाज को। नमाज से प्यार किसको, हाजी अली समंदर में खूंटा गाड़े बैठे हुए हाजी अली को। नमाज से आप प्यार किसको, अरे फातिमा के लाल को करबला का मैदान देख लो। नमाज से प्यार किसको, जिस गौसे पाक की 11वीं मना रहे हैं उस गौसे पाक को नमाज से प्यार कितना है कि सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जिस गौसे पाक के हम मानने वाले हैं, बेनमाजियों को कब्रिस्तान में दफन न किया करो मुसलमानों को। सोचो किस गौस के मानने वाले हैं, जिनके नाम की हम 11वीं करते हैं, वो गौसे पाक फरमाए, ओ मेरी माँ बहनों बड़े शौक से गौसे पाक की याद मनाती हो, लेकिन सुनो वही गौसे पाक फरमाते हैं अगर नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं या मोमिना नहीं, मुसलमान नहीं, अगर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता है या मोमिना है नमाज नहीं पढ़ती है, ऐसे मुसलमानों औरतों और मर्दों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। अब बताओ, एक तरफ हमारी अकीदत है और जिनसे इन अल्लाह के महबूबों को प्यार है उससे हम दूर हैं। सबक हासिल करो। अल्लाह का कुरान कहता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। इबादत न वली की होगी, न पीर की होगी, न फ़कीर की होगी। इबादत किसी की नहीं होगी, ताज़ीम होती है। क्या होती है, बुज़ुर्गों की ताज़ीम होती है, अदब व एहतराम होता है। सजदे तो रब के लिए होते हैं, सजदे रब के लिए हैं। सजदे और नबियों की शरीयतों में जायज़ थे दूसरों के लिए भी, लेकिन हम उस शरीयत में पैदा हुए कि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमा दिया, उससे पहले जो नबी आए उनके उम्मतियों के लिए जायज़ था कि वो अपने बड़ों के सजदे करते थे, लेकिन वो सजदे
सजदे ताज़ीमी थी। ऐ मेरे गुलामों सुन लो, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि सजदे ताज़ीमी भी हराम है। और सजदे ताबुदी अगर करोगे, खुदा के अलावा किसी और को खुदा समझ करके सजदा करोगे तो ईमान वाला नहीं बचोगे किसी का भी। हाँ, हजरत जी आ जाएं तो उनका कर लो, ऐसा नहीं है कि उनके लिए छूट है, कोई भी हो। फिर रब फरमाता व बिल वालिदैन इहसाना, आपके हुकूक किसके हो गए? अल्लाह के हो गए, अल्लाह के रसूल के हो गए, आपके नफ्स का हो गया। अल्लाह रसूल के हुकूक के बाद अपने नफ्स का हक़ अदा हो गया। उसके बाद किसका हक़ आया? व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ मैं, न्यूज़ भी देखता रहता हूँ। गैर मुस्लिमों के एक मजहबी पेशवा का बयान सुना, दिल में थोड़ा सुकून हुआ, लेकिन उतना सुकून नहीं हुआ जितना वो बयान कर रहे थे। वो बयान कर रहे थे कि आप मुसाफिर खाने में चले जाइए, या जो वृद्धा आश्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ कोई सहारा नहीं रहता है, उसमें अगर देखो तो कहते थे, वो बताने लग गए कि उसमें मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है। उस घर में जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके लिए वो सहारा गाह बनाया गया है, उसमें हमारी कौम की माँ बहनें बेटियाँ, हमारे कौम के बुजुर्ग नहीं है। ये वो बता रहे थे, हमने कभी दौरा नहीं किया उसका, लेकिन वो कह रहे थे, दिल में शुक्र अदा किया रब का कि मौला अभी इस हमारी कौम में गैरत बाकी है, अभी भी कौम में गैरत बाकी है। अल्लाह और रसूल के फरमुदादात का एहसास अभी दिलों में जिंदा है ईमान वालों के। वरना दूसरों के, करोड़पतियों के भी देखा है माओं को, करोड़पतियों के माओं को भी देखा है उस आश्रम के अंदर कि बाप की बेटा और बेटियां कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, अब कोई संभालने वाला नहीं है तो छोड़ गए हैं। वो बिलखती हुई माओं के आंसू देखे हैं हमने, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी औलादों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी निछावर कर दिया, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं के पहाड़ों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए। जिन माओं और बापों ने, उन माओ बापों का आखिरी सहारा क्या बन गया? वो आश्रम बन गया, दूसरों के सहारे बन गए। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है वो बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाहु अकबर। ये कुरान कब नाजिल हुआ? उस दौर में नाजिल हुआ जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस दौर में बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, उस दौर में कुरान नाजिल हो रहा था। लेकिन कुरान में उस दौर में ये आयतें नाजिल नहीं हुई कि बच्चियों की हिफाजत करो। उस दौर में भी कुरान की जो आयतें आई वो किस बात की आई? कहीं रब ने फरमाया वला तुशरिकू बिही व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराओ। हुजूर मुफ्ती साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मुफ्ती आबिद साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये टाइम देख रहा हूँ भाई, मैं तो यही कहूँ, सुनते रहते हो आप, हैं? ये बाहर से आए हुए हजरात को हमें और आपको सुनना है। बस एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना असलम रज़ा नूरी साहब से गुजारिश करूँगा कि जब मेरा टाइम हो जाए तो वहीं से हाथ उठा देना है, कोई बुरा भला मानने वाली बात नहीं है। पढ़िए दरूद पाक एक बार और, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं बता रहा था कि दुनिया में अल्लाह और रसूल के बाद सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तुम पे तुम्हारे माँ बाप का हक़ है। अल्लाह अल्लाह मुखबिर सादिक नबी बरहक ने आज से 1450 साल तकरीबन पहले ये चीज़ें बता गई। अल्लाह अल्लाह, जन्नतें कहाँ ढूंढते हो तुम? जन्नतें कहाँ फिर रहे हो ढूंढने के लिए? कभी गंगोह ढूंढ रहे हो जन्नत, कभी दिल्ली ढूंढने जा रहे हो जन्नत, कभी भोपाल ढूंढने जा रहे हो जन्नत। आओ आओ, जन्नत कहाँ है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, कहीं दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। रब ने जन्नत उठा के तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रख दिया। बड़ा बदबख्त है वो कि जिसके जन्नत घर में सिसक रहे हो,
जिनके जन्नत घर में सिसक रहे हो, आंसू गिरा रहे हो, वो जन्नत पूरे इंडिया में ढूंढ रहा हो। कहाँ ढूंढ रहा है? पूरे इंडिया में घूम घूम के ढूंढ रहा है कि यहाँ मिलेगी जन्नत, उस मस्जिद में नमाज पढ़ लूंगा मिल जाएगी जन्नत। सुनो सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब बंदा अपने बाप को नाराज करके रब की बारगाह में पहुंचता है, किसको? अपने बाप को नाराज करके जब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचता है तो हातिफ गैबी से आवाज़ आती है, ओ मेरे बंदे से पेशानी मेरी बारगाह में बाद में झुकाना, पहले जा अपने बाप को राज़ी कर ले। तेरा बाप राजी हो गया, मैं राजी हो जाऊंगा। इसीलिए तो फरमाया गया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। क्या है? बाप जन्नत का दरवाजा है। कसम खुदा की, इन दोनों अजमतों बुजुर्गी वाली जात को तुम संभाल लो, मैं नहीं। ओ नबी बरहक ये वादा करते हैं कि रब तुम्हारी रिस्क में भी बरकत अता करेगा, तुम्हारे उम्र में भी बरकत अता फरमाए। रिज्क में, रोजियों में बरकतें चाहते हो, उम्रों में बरकतें चाहते हो, अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, बीवी के नहीं। किसके गुलाम बनो? बीवी के नहीं, किसके? हाँ, बीवी के गुलाम बनने से जानते हो जन्नत का वादा नहीं है। हाँ, दुनिया में एक नारा मिल जाएगा कि ये जोरू का गुलाम है। दुनिया में क्या नारा मिलेगा? ये जोरू का गुलाम है। हाँ, जो अभी माँ बहनें सुन रही वो ना सोचे कि हमारा हक नहीं है, तुम्हारा भी हक है। लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि कितना हक किसका है, कितना हक किसका है, उस हुकूक के दायरे में रहें तो फिर बढ़िया बात है। क्योंकि यही एक ज़ात है और माँ और बाप की दुनिया में सिर्फ एक बार ही इंसान को मिलते हैं। माँ बाप दुनिया में, हाँ, किसी जवान की आज शादी हो जाए, कल लुगाई का इंतकाल हो जाए, खुदा ना करे, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी की बीवी ना मरे, जाना तो खैर सबको एक दिन है, लेकिन अगर आज शादी हो जाए, कल बीवी का इंतकाल हो जाए तो तीजे दसवां होते होते ही फिर कोई रिश्ता ढूंढने लग जाएगा, मतलब दूसरी बीवी मिल जाएगी उसको। लेकिन माँ मर जाए तो फिर नहीं मिल सकती है, बाप दुनिया से चला जाए दूसरा बाप नहीं मिल सकता है। न माँ बाप जैसा कोई शफीक मिल सकता है, न माँ बाप जैसा कोई मेहरबान मिल सकता है। दुनिया के सारे हत्ता की भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, एक वाहिद ज़ात है, वो माँ बाप की ज़ात है। बाप ये सोचता है कि मैंने इतना तरक्की किया, मेरा बेटा और आसमानों की बुलंदियाँ छू ले, कभी वो बाप जलता नहीं है अपने औलाद से। मैं कह रहा था कि माँ बाप का गुलाम बन जाओ, दुनिया व आखिरत के ताजदार बन जाओगे। सुनो कि माँ बाप के गुलाम बनने का मतलब, आओ एक वाक़या सुनाता हूँ दौरे फारूकी का। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। एक नौजवान है, ताजिर है, व्यापारी है। क्या है? व्यापारी है, तिजारत करता था। माँ अलग रहती थी। माँ आ गई दरवाजे पे, कहा बेटा कुछ दे दो खर्च के लिए। बेटा भी सोच ही रहा था दूं ना दूं, जब तक अंदर से बहू की आवाज़ आ गई, अम्मा तुम रोज़ाना मांग मांग करके हमको गरीब कर दोगी। क्या बोली? अम्मा जब होता उठ के आ जाती हो, मांग मांग करके तुम हमें गरीब कर दोगी। वो बुजुर्ग खातून, वो माँ के सीने पर पहाड़ का वो सिल्ला गिरा कि दिल के अंदर शीशे आपकी ना टूट टूट के बिखर गया। माँ के दिल से एक आह निकली और बेटा खामोश रहा। बहू की ये जली हुई आवाज़ सुन करके माँ के टूटे हुए दिल ने, माँ की दिल से जो सदा निकली, उल्टे पाँव माँ वापस हो गई। लेकिन दिल टूट चुका था, माँ का दिल टूट चुका था। माँ वापस आंसू बहाते हुए आ गई। कुछ ज़माना गुजरा, कुछ वक्त गुजरा। ये नौजवान ताजिर माल लेकर के माल बेचने के लिए निकला, और जब बाहर निकला रात के अंधेरे में डाकुओं ने इस पे हमला किया, और हमला करने के बाद माल लूट लिया और एक हाथ काट करके गले से लटका दिया। सुबह को लागू को मालूम पड़ा, उठा करके ला के दरवाजे पे डाल दिए। अब अजीज़ों रिश्तेदार आ रहे हैं मिलने के लिए, दोस्त अहबाब आ रहे हैं मिलने के लिए, कह रहे हैं बड़ा बुरा हुआ, होते नहीं कहते बड़ा गलत हुआ, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हर एक से वही कह रहा था, ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं जानता हूँ, जो हुआ है वो उसकी वजह मैं जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, माँ को खबर लग गई। माँ होती है, 1 रुपया नहीं मिला था, दिल टूट गया था, आंसू बहाते हुए गई थी। लेकिन ये सुना कि चोरों ने मेरे बेटे के एक हाथ काट दिया,
मेरे आका फरमाते हैं जैसे जैसे दुनिया में तुम माँ बाप को तकलीफ दोगे, आखिरत में सज़ा तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी भुगतोगे तुम। दुनिया में उसकी सज़ा देगा रब, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आएगी। मेरा नबी फरमाते हैं उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आएगी। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को सताया है, अगर जिस तरह से भी सताया है, वो सामना तुमको दुनिया में करना पड़ेगा, उसके बाद ही मौत आएगी तुमको। वो नौजवान जब कोई मिलने आता था तो रोता था, और रोता इस बात से था वो दिन याद आ रहा था उसको जिस दिन उसकी दहलीज पे उसकी माँ आई थी। अल्लाह अल्लाह, उसको माँ आई रोते हुए बेटे की हालत देख करके। माँ तो माँ होती हैं, बहुत बद्दुआएं भी देती हैं, माँ गुस्से में आती हैं, मरी का खाया पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ से नहीं बोलती हैं, ज़बान से बोलती हैं। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता बड़ी अजीम चीज़ है। माँ भूल गई कि इस दरवाजे से 1 रुपया नहीं दिया गया था, ये दरवाजे से मुझे बगैर पैसे के लौटा दिया गया था। माँ अब दीदा हो गई, रोने लग गई। कहा बेटा ये तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बेटे ने कहा माँ कोई बुरा नहीं हुआ, मेरा ईमान है कि ये सब कुछ मेरे हाथों की कमाई है। अगर उस दिन मैंने इन हाथों से तुम्हें पैसे दे दिया होता तो ना मेरा हाथ कटता ना मेरे रुपए जाते। रब ने इसी चीज का मुझे बदला दिया है। अल्लाहू अकबर। यहाँ भी सजा बंदे ने नहीं तय किया, सजा रब ने तय किया। और कैसी सजा तय किया? वही सजा, जैसा जुर्म था वैसी सजा तय हुई। हाथ से पैसे देना था, हाथ खींच लिया तो हाथ कट गए, माल नहीं दिया तो माल चला गया। और हाथ सटा लेना सीने से, ये कंजूसी की दलील है, तो चोरों ने काट करके हाथ गले से लटका दिया। तो माओ पे आज भी होता है, आज भी क्या होता है, बहुत सारे घरों में है, नाम नहीं लूँगा, जानता हूँ मैं बहुत सारे। माओं के साथ क्या करते हो तुम? खुदा का खौफ करो, माओं को गालियाँ बकने वालों। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था कि एक दौर वो आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ बकेंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या माँ बाप को कोई गाली बकेगा? मतलब उस दौर के सहाबा को कानों पे यकीन ना हुआ, वो ताज्जुब में पड़ गए कि माँ बाप को कोई गाली बकेगा। आज का दौर देखो, गालियां नहीं, माँ बाप के ऊपर जालिम हाथ उठाने से नहीं दरेक करता, शर्मार महसूस नहीं होती। माओं के घरों से बाहर निकालने वालों, बड़े शार्ट में जा रहा हूं मैं, वक्त नहीं है, कि माँ की अजमत, अल्लाह अकबर, बाप की अजमत। हाथ काट दिया गया, गले से लटका दिया गया, सज़ा मिल गई, लेकिन इधर सज़ा मिली, दिल टूटा था, दिल जुड़ गया। माँ ने कहा मैंने मेरे बेटे से मैं राज़ी हूँ, क्योंकि बेटे ने कहा था मौलत माँ तुम नाराज़ हो, उसी की सज़ा मिली है। माँ कहती है बेटा मैं तुझसे राज़ी हो गई हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ। माँ चूँ बोली मैं राज़ी हो गई हूँ। रात का वक्त हुआ, इधर माँ ने नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ किया, मौला सज़ा मिल गई है उसे, मेरे मौला मेरे बेटे के हाथ को वापस कर दे। अल्लाह अकबर। माँ का टूटा हुआ दिल जुड़ गया तो रब ने उस नौजवान के हाथ भी वापस कर दिए। माँ का दिल जुड़ा तो बेटे का हाथ जुड़ गया। एक वाक़या और बयान करूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि इशारा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इनके हमें सुनना है। सज़ा की बात कर रहा था मैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, यहूदी मज़हब के बहुत बड़े आलिम थे ये। इनका वाक़या तारीख़ नहीं सुनाऊंगा मैं, इनका सिर्फ ये सुना दूं कि जागने का वक्त है। क्या है? रूह निकलने का वक्त है। रूह निकल नहीं रही है। दुनिया में सज़ा मिलेगी, रूह निकलने में तकलीफ़ होगी। जिन लोगों ने माँ बाप को तकलीफ़ दिया है उनको दुनिया में तकलीफ़ होगी, रूह निकलने में तकलीफ़ होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जागने का वक्त है, रूह नहीं निकल रही है, कलमा ज़बान से अदा नहीं हो रहा है। एक नौजवान पहुँचा बारगाह रिसालत में। एक रावी कौन है इस हदीस के? शेर खुदा हैदर कर्रार। कौन रावी हैं? वो वाली जो मेरे आका फरमाया मदीनतुल इल्म वाली उन बाबा, वो वाली के जिनका नाम से सुन्नियों के जिस्म में करंट दौड़ जाए, अगर खून ठंडा हो तो गर्म हो जाए। नाम अली की वो तासीर,
हज़रत अली बयान फरमाते हैं कि सहाबा किराम के साथ हम बैठे थे, हम सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुरमुट में बैठे थे कि एक नौजवान आया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन सलाम के जागने का वक्त है, रूह निकल नहीं रही है, ज़बान से कलमे अदा नहीं हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरा नबी फरमाते हैं मेरे साथियों चलो अपने भाई की खबर ले लें। कौन जा रहे हैं? हज़रत अली जा रहे हैं, बिलाल हबशी जा रहे हैं। मेरे नबी पहुँचे, मेरा नबी फरमाते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान से अदा नहीं हो रहा। कौन है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम हैं, ज़बान से कौन है? सहाबी हैं। कौन हैं? सहाबी हैं। और सहाबी की ज़ात वो होती है कि सारे दुनिया के सुबह क़यामत तक चाहे जितना बड़ा कोई वली आ जाए, एक छोटे से सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम है। हमारी तुम्हारी गिनती कहाँ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के पास मेरे नबी पहुँचे, कलमा पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। मेरे नबी ने फरमाया कि इनकी बीवी से पूछो कि इनके आमाल कैसे थे। हज़रत बिलाल हबशी ने पूछा कैसे थे? कहा जब से ईमान लाए कोई नमाज नहीं छोड़ी जो नबी के पीछे ना पढ़ी हो, हमेशा रोज़े से रहते थे, कोई दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन उन्होंने सदका ना किया हो। अल्लाहु अकबर। बज़ाहिर कोई अमाल, नमाज, रोज़ा, हजो, ज़कात, जिहाद, किसी में कमी नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं फिर उनकी बीवी कहती है उनकी माँ है कुछ दिनों से नाराज़ हैं। उनकी बीवी क्या कहती हैं? उनकी माँ है कुछ दिनों से नाराज़ हैं। बिलाल हबशी को मेरा नबी ने भेजा जाओ बुला के लाओ ज़ईफ़ा को। वो गए, बुलाने के लिए मना कर दिया नहीं आऊँगी। हज़रत अली उमर को भेजा मेरा नबी ने, हज़रत अली गए, मना के लाए बुढ़िया माँ को। गुस्से में थी बेटे से, आ नहीं रही थी, मना के ले आए। मेरा नबी ने फरमाया माफ़ कर दो। अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह फ़िदा का उम्मी अभी, मेरे माँ बाप आप पे क़ुरबान या रसूल अल्लाह, मैं अब्दुल्ला को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। ज़बान से जो जुमले उस ज़ईफ़ा के निकले थे आज से 1400 साल पहले, वो मुसलमानों जब पढ़ता हूँ ये किताबें, आँखें अश्कबार हो जाती हैं कि हम सही मानों में अपने माँ बाप के हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमाज व रोज़ो सहदो तक़वा पे गुरूर व घमंड ना करना। ये ज़ात ये है कि इनकी दुआ उठ गई तो दुनिया व आखिरत समझ जाएंगे तुम्हारे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कहती हैं या रसूल अल्लाह मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी, अपने बीवी की वजह से मुझको अपने से दूर कर दिया। क्या जुमले थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम की वालिदा के जुमले क्या थे? अपनी बीवी की वजह से मुझको अपने से दूर कर दिया। सदमा माँ को ये था, पैसे देने की सदमा ना थे, घरों जायदाद का सदमा ना था, माँ की ममता ये थी कि अब्दुल्ला ने मुझको अपनी बीवी की वजह से अपने से दूर कर दिया। या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह अकबर। आक़ाए कायनात की रहमत जोश में आई। मेरे नबी फरमाते हैं हश्र के मैदान में तुम्हारा जामिन मैं हूँ। जमानत मिल गई किसको? अब्दुल्ला इब्न सलाम की माँ को। किसकी ज़मानत मिल गई? मेरे आका की ज़मानत मिल गई। ज़ईफ़ा समझ गई कि जन्नत का टिकट मिल गया। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से राज़ी हूँ। इधर राज़ी होना हुआ, उधर मेरे नबी ने फरमाया ए अब्दुल्ला पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कहना था कि लबे अब्दुल सलाम पे फौरन कलमे जारी हो गए, जिसमें से रूह परवाज़ कर गई। मेरे आका जब तजहीद व तकफीन के बाद वापस आए तो सहाबा को एक नसीहत फरमाई कि मेरे सहाबियों अपने माँ बाप के हुकूक को अदा किया करो। मुसलमानों वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। हदीसें इतनी हैं कि मैं अभी तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे ले सकता था आपका, लेकिन चूँकि हमें और आपको सुनना है सिर्फ इतनी नसीहतें करूँगा कि नमाज रोज़ों के पाबंद बन जाओ। घर से निकलो तो माँ से इजाज़त लेकर के निकलो। आज हालात क्या हो गए? मोहतरमा से कहीं बेगम जा रहा हूँ, माँ को पता नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो माँ को पता नहीं है। और मुसलमानों बीवी से भी पूछो, लेकिन माँ से पूछ के निकलो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर के जाया करो।
माँ बाप से बता के जाया करो कि कहाँ जा रहा हूँ। अगर ये पूछोगे ना, माँ बाप का दिल तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापे में तो यही है कि मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। क्या है? मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। और पलट करके अपने बचपने को अगर देख लोगो, अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है और अक्ल सलीम दिया है तो कभी तन्हाई में बैठ करके सोचना, ये मत सोचना कि सभी माँ बापों ने किया है, कौन सा बड़ा हक अदा कर दिया। सबके माँ बाप करते हैं। आजकल के जाहिल लड़के ऐसे भी कहते हैं कि सबके माँ बाप में हक अदा किया है। कौन सा तुमने तीर मार दिया, कौन सा हमको कलेक्टर बना दिया, कौन सा हमको तुमने SDM बना दिया। ओ बदबख्तों, SDM और कलेक्टर की बात छोड़। जिस जमाने में तुझे अंगारे और फूल का शऊर नहीं था, तुझे सर्दी और गर्मी का एहसास का पता ना था, उस जमाने में अगर कोई थी जात तो वालिदैन की जात थी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब से जब पूछा गया कि बंदे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है, मेरे नबी ने फरमाया माँ का है। फिर सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका हक है, मेरे नबी ने फरमाया माँ का है। फिर सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद किसका है, मेरे नबी ने फरमाया माँ का हक है। चौथी मर्तबा सहाबी ने जब पूछा किसका हक है, मेरे नबी ने फरमाया बाप का हक है। पता चला कि औलाद की परवरिश में सबसे ज़्यादा रोल माँ का हुआ करता है। माँ की बात आई है, एक वाक़या और सुना दूँ। जिस महीने से मुनासबत है, ये जो मजलिस सजी है कि माँ के फर्मा बरदार बनोगे तो क्या बन जाओगे, उस बहुत बड़े डिटेल में नहीं जाऊँगा, 12 सुना है आप लोगों ने। सैयदना गौसे पाक की उम्र 17 साल है। कितने साल? 17 साल है। गीलान से आप कहाँ पढ़ने आ रहे हैं? बगदाद आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कहाँ? वहाँ मकतब में पढ़ लिए, ऊंची तालीम हासिल करने के लिए कहाँ? बगदाद शरीफ आ रहे हैं सैयदना गौसे पाक। आज बगदाद जिस गौसे पाक के नाम से जाना जाता है वही बगदाद है कि मदरसा निज़ामिया में सैयदना गौसे पाक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। घर से चल रहे हैं। माँ ने क्या कहा? बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। क्या वादा लिया था माँ ने? बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। आज तो माँ कहती है चाहे जितना झूठ बोल ले माल ले आना। क्या लाना? हाँ, झूठ नहीं बोलेगा तो माल कहाँ से आएगा? ओ मेरी माँ और बहनों, थोड़ा आएगा लेकिन सच से आएगा तो बरकत होगी उसमें गौसे पाक की भी बरकतें शामिल होंगी, उनके भी फैज़ शामिल होंगे उसमें। अल्लाह और रसूल की रज़ा होगी, थोड़े में भी रब बरकत देगा अगर हलाल से आएगा। अगर झूठ से आएगा तो दिखेगा तो बहुत सारा बरकतें नहीं होंगी उसमें। पेट भर लो, हश्र के मैदान में क्या हाल होगा वो नहीं सुनाऊंगा मैं, टाइम नहीं है। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने क्या कहा? बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। ये हमारी माँ और बहनों के लिए भी एक तालीम है कि अपने बच्चों को झूठ बोलते हुए देखो तो तालियां मत बजाया करो, हौसला अफजाई मत किया करो, झूठ बोलने से रोका करो, उनको समझाया करो कि बेटा झूठ बोलोगे अल्लाह राज़ी नहीं होगा, नाराज़ हो जाएगा। रसूल गिरामी वक़ार नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह नाराज़ होगा, जहन्नम में डाल देगा। बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। ये सैयदना गौसे पाक की माँ बता रही हैं, दुनिया को दर्स दे रही हैं, बेटों को तालीम देना। अरे मेरी आने वाली कनीज़ों, अरे मेरे आने वाली लौडियों, बादियों, सुन लेना, मेरा तरीका सीख लो अपने बच्चों की परवरिश करने का। सैयदना गौसे पाक की माँ फरमाती बेटा किसी हाल में झूठ नहीं बोलना। जब मेरे गौस ने झूठ नहीं बोला तो फिर क्या हुआ? साल के लुटेरों ने हथियार डाल दिए। क्यों? कि पूछा क्या है? कहा 40 दिनार है। ताज्जुब में पड़ गए। यार तो मार मार के पूछते नहीं बताते हैं, कूटो तो नहीं बताते हैं। ये नौजवान लड़का बगैर मारे कूटे, बगैर गाली गलूज किए, बगैर बता रहा, समझा मजाक है। कहा मियाँ साहब मजाक मत करो, हम डाकू हैं। आपने फरमाया हाँ मुझे मालूम है डाकू है तुम। हाँ मेरा पास 40 है। वो मजाक समझा चला गया। दूसरा आया, वो भी यही सवाल, यही जवाब। माल बटने लग गया। सरदार ने पूछा क्या हाल है? कहा एक नौजवान है जो कहता है 40 दिनार है। कहा ले आओ। पकड़ करके उस नौजवान को पहुँचे सैयदना गौसे पाक। सरदार ने कहा मियाँ साहबजादी कुछ है? कहा हाँ है मेरे पास। कहा क्या है? कहा 40 दिनार हैं। दिनार जानते हैं ना, सोने के सिक्के हैं, चांदी के भी नहीं, सोने के सिक्के हैं। हमा शुमा होता तो बचा लेता, लेकिन अरे झूठ बोल दूंगा, कौन सख्ती अपने ऊपर हुई है। लेकिन सैयदना गौसे पाक हैं, कहते हैं 40 दिनार हैं। पूछा डाकू के सरदार ने कहा है? कहा अबा में बगल के अस्तर में सिली हुई है। फाड़ करके निकाला गया। खनकते हुए 40 दिनार बाहर आए। दिनारों का बाहर आना था कि डाकुओं के सरदार के ऊपर खनकते हुए सिक्कों का असर हुआ। पुकार उठा, ओ मियाँ साहबजादे हमने कोई सख्ती नहीं किया, तुम्हें मारा नहीं, तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं किया, फिर बता क्यों दिया तुमने ये माल? आप फरमाते हैं मैं घर से चल रहा था, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था बेटा किसी हाल में झूठ ना बोलना। तो डाकुओं के सरदार जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट
में रखा, उस जिस माँ ने मुझे गोद में रख के पाला पोसा, वो माँ जिसने मुझे दूध पिला करके पला बढ़ा, मैं उस माँ से किए हुए वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ। ये नूरानी जुमले सैयदना गौसे पाक के ज़बान से निकल रहे थे और नश्तर बन के डाकुओं के सरदार के सीने में बेबस्त हो रहे थे। डाकुओं के सरदार के आंखों से आंसू जारी हो गया, सोचने लगा कहाँ ये नौजवान अपने माँ से किए हुए वादे को तो ही तोड़ रहा है, हम तो अपने रब से किए हुए वादे को तोड़े जा रहे हैं। तो हम उस गौसे पाक की याद मना रहे हैं। लिहाजा झूठ, गीबत, चुगली, फरेब, मक्कारी, इन सब चीज़ों से भी बचना हम गौस के मानने वालों की ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला जो कुछ भी बयां किया इसमें अगर सहमन कोई गलतियां हो गई हो मौला तेरे महबूब के महबूबिन की सदक़े में माफ़ फरमा, और जितने हाज़रीन आए हैं मौला इन सब की हाज़री को कबूल फरमा और इनकी दिली आरज़ुओं और तमन्नाओं को कबूल फरमा। ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ जगह कम पड़ रही है, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का वास्ता दूंगा। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए, बड़ी अजीम हस्ती का वास्ता दिया हूँ। हाँ, अगर नहीं खड़े हो गए तो मैं दूसरा वाक़या सुनाना शुरू कर दूंगा। अब आप थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, मानता हूँ गर्मी है, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए। बस जहाँ जहाँ आप पहुँच गए हैं जगह पुर हो गई है, बैठ जाइए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं अल्लाह इस मजलिस की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उनके माँ बाप के उम्रों में बरकतें अता फरमा दे, और जो बीमार हैं जिनके माँ बाप अल्लाह उनके माँ बाप को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, और जिन नौजवानों ने ये प्रोग्राम किया अल्लाह उनके कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे। उम्मा अलैना इल्लल बलाग।